नमस्कार। इस वीडियो में हम कर्मचारियों से संबंधित दो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में चर्चा करेंगे। दोनों ही जानकारी काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसीलिए आपसे अनुरोध है कि पूरी जानकारी ज़रूर देखें और अगर आपको जानकारी पसंद आती है तो अपने अन्य साथियों को भी शेयर करें। सबसे पहले हम बात करते हैं डीपीआई की ओर से जारी किए गए 8/10/2024 के उस आदेश के बारे में जो कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर बैठक के संबंध में जारी किया गया है। 15 अक्टूबर 2024 को बैठक आयोजित की गई है, जिसकी प्रमुख निहारिका बारिक जी हैं, जो कि पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की प्रमुख भी हैं। उनकी अध्यक्षता में जो बैठक रखी गई है उसमें 3 कर्मचारी संगठनों को बुलावा भेजा गया है। आपको बताना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के द्वारा हाल ही में डीए, एचआरए सहित 4 सूत्रीय मांगों को लेकर 20 अक्टूबर को एक बैठक आयोजित की गई है, जिसमें आगे की जो रणनीति है वह तय करने के लिए अपने संबद्ध कर्मचारी संगठनों को उस बैठक में बुलाया गया है। सरकार को जैसे ही इसकी भनक लगी, सरकार के द्वारा आदेश जारी करके 15 अक्टूबर 2024 को एक बैठक बुला ली। अब इस बैठक में जो कर्मचारी संगठन हैं उनकी जो समस्याएं हैं, उनकी जो मांग है उसके संबंध में चर्चा की जाएगी और जो सकारात्मक पहल है वह सरकार की ओर से हो सकता है कि इस बैठक में हो जाए। साथ ही आपको बताना चाहूँगा कि डीए, एचआरए सहित 4 सूत्रीय मांगों को लेकर छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन 6 अगस्त से लगातार 4 चरण का आंदोलन करते आ रहा है, लेकिन सरकार के द्वारा कर्मचारियों की मांगों को अनसुना किया जा रहा था, जिसको लेकर कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के द्वारा अब अनिश्चितकालीन हड़ताल करने को लेकर 20 अक्टूबर 2024 को एक बैठक बुलाई गई थी, जिसमें समस्त कर्मचारी संगठनों को इसमें आमंत्रित किया गया था। उनके पदाधिकारियों को, संभाग के जो प्रमुख हैं उनको भी इस बैठक में बुलाया गया था, ताकि जो केंद्र के समान 50% डीए, केंद्र के समान एचआरए और भी जो मांग है उसके संबंध में आगे की जो रणनीति है वह बनाई जा सके। तो साथियों, शासन के द्वारा डीपीआई के द्वारा आदेश जारी करके इससे पहले ही 15 अक्टूबर को बैठक बुला ली गई है, ताकि जो अनिश्चितकालीन हड़ताल है वह कर्मचारी ना करें और उनकी हड़ताल को समाप्त कैसे कराया जा सके, चर्चा करके उस पर क्या कुछ हल निकल सकता है, इसको लेकर डीपीआई की ओर से आदेश जारी किया गया है और कर्मचारी संगठनों को बुलावा भेजा गया। अब देखने वाली बात यह है कि इस बैठक में कर्मचारियों की समस्याओं का हल हो पाता है या फिर एक बार फिर से कर्मचारी आंदोलन की राह पर जाएंगे। तो साथ ही पहली जानकारी थी। अब दूसरी जो जानकारी प्राप्त हो रही है, कर्मचारियों के नियमितीकरण से संबंधित जानकारी प्राप्त हो रही है कि किस प्रकार से कर्मचारी नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं और उनका जो नियमितीकरण है अभी तक सरकार नहीं कर पाई है। साथियों, आपको मैं यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। जो 1997 से पूर्व के कर्मचारी हैं, जो श्रमायुक्त दर के श्रमिक हैं, उनको सरकार के द्वारा 2008 में नियमितीकरण किया गया था। लेकिन मैं आपको यहाँ पर यह भी बताना चाहूँगा कि 10 वर्ष की सेवा जिन कर्मचारियों की पूरी हुई थी, केवल उन्हीं कर्मचारियों को नियमित किया गया था। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जिस तिथि को उनको नियमित किया गया था, उनकी जो शासकीय सेवा है वह नियमितीकरण की डेट से ही मानी गई। यानी कि कोई कर्मचारी 1997 के पूर्व से यदि कार्यरत है और 2008 में उसकी 10 वर्ष की सेवा पूरी होती है, तो 2008 में अगर उसका नियमितीकरण हुआ है तो 2008 से ही उसको नियमित कर्मचारी मानकर वे सभी लाभ उसको दिए जाएंगे जो सरकारी कर्मचारी को दिए जाते हैं, चाहे वह पेंशन हो, चाहे वह महंगाई भत्ता हो या फिर मेडिकल का कोई लाभ हो। जो भी लाभ सरकारी कर्मचारियों को दिए जाते हैं वे उसी तिथि से दिए जाने की बात इसमें कही गई है जिस तिथि को उसका नियमितीकरण हुआ है। तो साथ ही इसके संबंध में एक आदेश के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि किस डेट को किस कर्मचारी का नियमितीकरण हुआ है और उसकी जो पहले की सेवा है वह कैसे सरकार के द्वारा शून्य कर दी गई। तो साथियों, ये आदेश आप देख सकते हैं। इस आदेश के तहत जो कर्मचारी हैं उनको किसी को 2008 में नियमित किया गया है, किसी को 2014 में, किसी को 2010 में, किसी को 2013 में और किसी को 2011 में। तो ये पूरा आदेश है आपका 1/10/2024 को यह आदेश कार्यालय कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग की ओर से जारी किया गया है, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ से। इसमें कहा गया है, छत्तीसगढ़ शासन लोक निर्माण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर, अटल नगर का पत्र क्रमांक दिनांक 16/10/2023 एवं प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग रायपुर का पत्र क्रमांक दिनांक 21/11/2023 के परिपालन में निम्नलिखित कार्यभारित आकस्मिक
श्रमिकों को उनकी प्रथम नियुक्ति तिथि के अनुसार 10 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण करने पर प्रथम समयमान वेतन स्वीकृत किया जाता है। तो इसमें जिन भी कर्मचारियों की सेवा 10 वर्ष पूरी हो चुकी है उनको समयमान वेतन, जो कि प्रथम समयमान वेतन है, वह देने की स्वीकृति इसमें दी गई। आप देख सकते हैं कुल 8 कर्मचारियों का इसमें नाम है। पदनाम में आप देख सकते हैं अकुशल श्रमिक हैं ये सभी, और प्रथम नियुक्ति का दिनांक इनका आप इसमें देख सकते हैं। किसी का 2008 है, किसी का 2014 है, किसी का 2010 है और किसी का 2013 और किसी का 2011। अब इसमें 10 वर्ष की जो सेवा पूरी की गई उसका दिनांक भी इसमें बताया गया है 2018, किसी का 2024 है, किसी का 2020 है, किसी का 2023 है और किसी का 2021 है, जब इन्होंने 10 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है, वो भी नियमित कर्मचारी के रूप में 10 वर्ष की सेवा की बात यहाँ पर मैं आपसे कर रहा हूँ। इसके बाद 10 वर्ष पूर्ण होने पर दिया गया वेतनमान लेवल 1, इसमें लेवल भी बताया गया जो वेतनमान का इसमें 10 वर्ष पूरा होने पर इनको दिया गया। इसके बाद 10 वर्ष पूर्ण होने पर स्वीकृत वेतनमान लेवल 2, तो 10 वर्ष पूरा होने पर स्वीकृत वेतनमान लेवल 2 भी इनको दिया गया। प्रथम समयमान का दिनांक इसमें बताया गया है, तो जिसकी सेवा 10 वर्ष पूरी हो चुकी है उसको प्रथम समयमान इसमें 2018, 2024, 2020, 2023, 2021 इसमें बताया गया। कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग की ओर से आदेश जारी किया गया है। ये वे कर्मचारी हैं जो 2008 में नियमित हुए थे। उमा देवी प्रकरण के तहत इनको नियमित किया गया था। 1997 के पूर्व के ये सभी कर्मचारी हैं। जहां इनको एक और 2008 में नियमित किया गया है, वहीं पर इनको उसी डेट से सभी सरकारी लाभ मिलना शुरू हुए थे, चाहे वह 1997 के पूर्व में किसी भी तिथि से उनकी ज्वाइनिंग रही हो। लेकिन जब उनकी सेवा 10 वर्ष पूरी हुई तब उनको नियमित किया गया और नियमितीकरण की तिथि से ही इनको सरकारी कर्मचारी माना गया और तभी से इनको पेंशन का लाभ दिया गया। और नियमित होने की तिथि से 10 वर्ष की जो सर्विस है वह पूरी करने पर ही पूर्ण पेंशन की पात्रता होती है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको शिक्षा कर्मियों का उदाहरण दे सकता हूँ। शिक्षा कर्मियों का जो नियमितीकरण है 2018 में किया गया था और 2018 से ही उनको विभाग का कर्मचारी माना गया है और तभी से उनके लिए जो पेंशन की गणना है वह विभाग के द्वारा की जाती है, चाहे उससे पहले भी किसी भी तिथि को उनकी नियुक्ति की गई हो, चाहे कोई 2005 का नियुक्ति हो, चाहे किसी का 2004 का नियुक्ति हो, या फिर कोई 98 वाला हो, या फिर कोई 2009 वाला हो। उससे पहले की जो सेवा है उसकी कोई भी गणना विभाग के द्वारा नहीं की गई है। 2018 में उनका नियमितीकरण विभाग में हुआ और 2018 से ही उनको शासकीय कर्मचारी विभाग मानता है। और आपको बताना चाहूँगा कि जिस भी कर्मचारी की 10 वर्ष की सेवा नियमित नियुक्ति के साथ पूरी होती है उसी को पूर्ण पेंशन की पात्रता विभाग के द्वारा दी जाती है। यही कारण है कि शिक्षाकर्मी प्रथम नियुक्ति तिथि से सेवा गणना करने की मांग शासन से लगातार कर रहे हैं। तो साथियों, आपको जानकारी समझ में आ गई होगी कि 1997 के पूर्व के जो भी दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी थे, श्रमयुक्त दर के श्रमिक थे, उनको जिस तिथि से नियमित किया गया है उसी तिथि से उनकी प्रथम सेवा की गणना करते हुए उनको संपूर्ण लाभ सरकारी कर्मचारी के रूप में मिलना शुरू हुआ है। उससे पहले अगर और भी पहले की कोई किसी की नियुक्ति हो तो उस नियुक्ति की कोई भी गणना विभाग में नहीं की जाती है। जिस दिन से आपको नियमित किया गया है उसी तिथि से विभाग आपको अपना सरकारी कर्मचारी मानता है। तो साथियों, कर्मचारियों के लिए जो बैठक आहूत की गई है 15 अक्टूबर 2024 को, और इससे कर्मचारियों की समस्याओं का क्या हल सरकार निकाल सकती है इसके बारे में अभी बताना पाना संभव नहीं है, क्योंकि बैठक होने के बाद ही पता चलेगा कर्मचारियों की डीए जैसे मुद्दे पर 4 स्तरीय समयमान वेतनमान और 4 सूत्रीय मांगों को लेकर सरकार क्या सोच रही है, क्या सरकार की कार्य योजना है। जैसे ही इसके बारे में कुछ ठोस जानकारी प्राप्त होगी मैं आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी दे दूंगा। साथियों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो को अपने साथियों को भी शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।